अजमेर ज़िले की स्थापना किसने की थी? अजय राज चौहान ने की थी। और अजमेर का जो क्षेत्रफल है वो 8,481 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर से हुई थी। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना अजमेर ज़िले में हुई थी। और यह 3 जिलों में फैला हुआ है, अजमेर, पाली और राजसमंद। अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत अजमेर से हुई थी। और अरावली का सबसे कम विस्तार वाला जिला अजमेर है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और राजपुताना संग्रहालय जिसका नाम मैगजीन है वो अजमेर में। आंतेड़ माता का मंदिर अजमेर में स्थापित है। और यहाँ पर एक कुंड है जिसको रानी जी का कुंड कहा जाता है। रानी जी का कुंड कहा जाता है। और राजस्थान का जो द्वार है, राजस्थान का द्वार किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। और 1911 में 1113 में राजा अजय पाल ने इसकी स्थापना की थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया गया। 1 नवंबर 1956 को कहाँ मिलाया गया? राजस्थान में। और एक यहाँ पर सालार गाजी नाम का जो चिल्ला है वह स्थापित है। सालार गाजी चिल्ला कहाँ पर स्थित है? यह अजमेर में है। अब आगे बढ़े। दादाबाड़ी, जिनदत्त सूरी की स्मृति में दादाबाड़ी नाम का स्थान है, मंदिर है। और एक यहाँ पर पुष्कर झील है जिसके अंदर टोटल 52 घाट बने हुए, 52 घाट इसमें बने हुए हैं। एक यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, बादशाही महल है। रंगनाथ, ब्रह्मा जी और बादशाही महल ये तीनों कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर झील इस यहाँ पर टोटल 52 घाट है। और दादाबाड़ी भी अजमेर में है। एक यहाँ पर मंदिर है खोबरानाथ महादेव का मंदिर है ना, इसको शादी देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शादी देव कहा जाता है। जहाँ पर किसी की शादी नहीं होती तो वहाँ पर जाकर वो शादी करवा सकता है ना, उनसे मन्नत मांग सकता है। और एक यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है ना। और यहाँ पर मेला लगता है श्रावण सुदी 13 को। मेयो कॉलेज है यहाँ पर, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये अजमेर में ही है। झरनेश्वर महादेव तारागढ़ के नीचे है। झरनेश्वर या तारागढ़ नाम की एक पहाड़ी है। और यहाँ पर एक महादेव है जिसका नाम है झरनेश्वर महादेव। एक बिसलसर झील ये भी अजमेर में ही स्थित है। बिसलसर झील कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। बिसलसर झील अजमेर में स्थित है। और इसके बाद में आगे चलते हैं। सलेमाबाद जो निम्बार संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, निम्बार संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में। और सलेमाबाद कहाँ पर? अजमेर में। एक राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबीजी, राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबीजी ये अजमेर में स्थित है। मान महल जिसको वर्तमान में होटल सरोवर कहा जाता है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? यह कहाँ बना हुआ है? यह अजमेर में बना हुआ है। निम्बार संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है सलेमाबाद, ये अजमेर में स्थित है। और तबीजी राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र है। ये क्या है? राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र, ये भी अजमेर में है। नसीराबाद छावनी है। यह नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर में। और यहीं पर नसीराबाद छावनी है अजमेर में। और अजमेर में ही एक हाथीबाटा है। और हाथीबाटा ना ये किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर की बनाई हुई एक मूर्ति है, हाथी की मूर्ति बनाई हुई है किसी पहाड़ को काट करके, है ना। उसको क्या कहा जाता है? हाथीबाटा कहा जाता है। अब आगे बढ़िए। यहाँ पे बिजली देखो, यहाँ पर एक जेठाना नाम का स्थान है अजमेर में, जेठाना नाम का स्थान है। और इस स्थान की विशेषता यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। बिजली का उत्पादन अजमेर में जेठाना नाम के स्थान पर होता है। तो जेठाना किस लिए प्रसिद्ध है? बिजली उत्पादन के लिए। कहाँ पर है? अजमेर में। एक और याद रखेगा, यहाँ पर है ना केहरीगढ़ किला है यहाँ पर, है ना। किले का आंतरिक भाग है। इस किले का जो अंदर वाला जो भाग है, अंदर का जो पार्ट है, उस अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है? जीव रखा कहा जाता है। अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? जीव रखा। केहरीगढ़ किले के अंदर वाले भाग को जीव रखा कहा जाता है। प्रश्न बने कि जीव रखा किसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न है ना, इसका आंसर हो जाएगा जो केहरीगढ़ किला है ना, उसके अंदर वाले भाग को मसूदा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा है। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव मसूदा है। और यहाँ पे केहरीगढ़ किला है जिस किले के अंदर का भाग जीव रखा कहा जाता है। जेठाना बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
और नसीराबाद छावनी अजमेर में है, हाथीबाटा अजमेर में जहांगीर के द्वारा बनाई हुई इस मूर्ति है। एक यहाँ पर सलेमाबाद निम्बार संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तपेजी ये राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र के नाम से जाना जाता है। मान महल अजमेर में है और इसका वर्तमान नाम क्या निकाल दिया, होटल पैलेस निकाल दिया, होटल सरोवर निकाल दिया। होटल सरोवर भी अजमेर में है, उसी का नाम है मान महल। बिसलसर झील कहाँ पर है, अजमेर में है। और इसके अलावा झंडेश्वर महादेव ये कहाँ पर है, ये तारागढ़ के नीचे हैं अजमेर में। मेयो कॉलेज 1875 में इसकी स्थापना हुई। कोटेश्वर महादेव श्रावण शुद्धि 11-13 को इसका मेला लगता है। खोबरानाथ मंदिर जिसको शादीदेव कहा जाता है, ये अजमेर में है। दादाबाड़ी जिन दत्त सूरी की स्मृति में यहाँ पर अजमेर में कोई स्मृति बनी हुई है। और पुष्कर झील में टोटल 52 घाट है, ये अजमेर में है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर, अजमेर में। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। बादशाही महल भी अजमेर में है। बादशाही महल कहाँ पर है, अजमेर में। बहुत स्पीड से हमें पूरे इसका जो अजमेर ज़िला है इसका जो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। लगभग 30-35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। राजस्थान का अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ पर हुआ था, अजमेर में हुआ था। मुर्गी पालन केंद्र ये अजमेर में स्थित है। और 28 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। राजपूताना संग्रहालय जिसका नाम मैगजीन है, अजमेर में। आंतेड़ माता का मंदिर भी अजमेर में है। रानी जी का कुंड है ना, वो भी कहाँ पे, अजमेर में। और राजस्थान का द्वार किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। 1113 में राजा अजयपाल ने इसकी स्थापना की थी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर में मिलाया था। और यहाँ पे सालरगाजी स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है, सालरगाजी एक जिला है। और राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अजमेर से हुई थी। और इसका क्षेत्रफल है 8,481 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका संस्थापक कौन है, अजय राज चौहान। और रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य ये इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। अजमेर, पाली और आसमंद में ये स्थित है।